नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा शहर की जर्जर यातायात व्यवस्था, जल भराव और यमुना में गिर रहे गंदे नालों की समस्या को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। होटल शीतल गेस्टेंसी में आयोजित प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुणाल चौधरी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और मथुरा की जीवनदायिनी नदी मां यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है। गंदे नालों का पानी सीधे नदी में बहाया जा रहा है और क्षेत्र के कई एसटीपी प्लांट अपेक्षित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाकर यमुना को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। प्रस्तावित मथुरा कॉरिडोर पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि विकास के नाम पर मथुरा की पौराणिक पहचान और विरासत को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। ब्रज की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। शहर की अन्य जन समस्याओं का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि जल भराव और चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था के कारण स्थानीय नागरिकों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा प्रेम और भाईचारे की नगरी है। जन्मभूमि के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज को बांटने की कोशिशों को कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। इस प्रेस वार्ता में मथुरा महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित यतीन्द्र मुकद्दम, पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर सहित कांग्रेस के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता मन बना चुकी है कि जिस तरीके से प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इसे हटाने का मन जनता बना चुकी है। जिस तरीके से मथुरा के अंदर चाहे जल भराव की समस्या हो, जमुना जी के अंदर गंदे नालों से दूषित करने के मामले हो, या जिस तरीके से यहाँ की यातायात व्यवस्था या फिर इस गंगी जमनी तहजीब को जो खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सीधे तौर पे इस ट्रिपल इंजन की, मतलब एक नहीं, 1, 2, 3, 4 इंजन की जो सरकार है, इसे हटाने का मन जनता बना चुकी है। और सीधे तौर पे राहुल जी के नेतृत्व में देश की जनता, युवा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित, हर वर्ग ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की सत्ता और सरकार को हटाने का मन बना चुका। और कुछ क्या है आप जनता के बीच से, चाहे किसान हो, एक आलू का किसान इस क्षेत्र का जिनसे मैं कल भी मिला, और कई किसानों ने जिस तरीके से बताया कि पूरा 1 कुंटल पे 1200 से 1500 रुपए का खर्चा आ रहा है, लागत आ रही है। ये सरकार में आए थे कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, पर लागत तो खाद की कीमत, डीजल की कीमत, दवाइयों की कीमत बढ़ा के 3 गुना कर दी और कीमतें आधी से भी आधी करने का काम कर दिया। और जिस तरीके से चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, चाहे मक्का का किसान हो, हर किसान अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। मध्यम वर्ग आज चीनी जो पहले 35-40 रुपए की आया करती थी, आज 80 रुपए पे पहुंचा दी। एक बड़ी साजिश देश के अंदर चल रही है कि अडानी जब से देश के अंदर इसके अंदर आए, खाद्य के अंदर करीब बाहर के जगह पे खाद्य की चीजें स्टोर करके देश में कृत्रिम रूप से शॉर्टेज लाके कैसे उसकी कीमतें बढ़ाई जाए और फिर बाहर से इंपोर्ट कराई जाए, इस मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा, यूएस इंडो ट्रेड डील करके, एस्टीन के डर से अमेरिका के सामने घुटने टेक के जिस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं वो करा है कि किसानों के साथ धोखा करा है। जो इंपोर्ट पे पहले 150% के करीब तक टैक्स लगा करता था, उसे 0 कर दिया, और जिस एक्सपोर्ट पे पहले 3% लगा करता था, उसे बढ़ाकर 18% कर दिया, ताकि किसान प्रताड़ित हो। इन सारे मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाए। आपके संगठन में यहाँ गुटबाजी मसला बात है, कैसे दूर करेंगे जब आपको दूसरी पार्टी सरकार है भाजपा की, कैसे रचाएंगे? देखिए, गुटबाजी नहीं है, थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ हर कार्यकर्ता खड़ा होकर अपनी बात को रखता है।
एक ऊर्जा है और ऊर्जा को अब हम बेहतर रूप से चैनलाइज करेंगे। कई बार ऊर्जाओं में थोड़ा बहुत टकराव हो जाता है, उस ऊर्जा को बेहतर रूप से चैनलाइज करेंगे। ये कैसी ऊर्जा है कि आपस में लड़ेंगे? मैंने क्या कहा कि हर तरह के विचार कांग्रेस में है, अपने अपने विचारों को रखने का तरीका कई बार हो जाता है, और जब परिवार में बैठते हैं तो इस तरह की कई चीजें होती हैं, इनको सुधार के ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम करें। अलग अलग होता है, राजनीति अलग अलग होती है। एक दिन में दोनों पीसी कांग्रेस के द्वारा की जाती है, महानगर अलग कर रहा है, जिला अलग कर रहा है। देखिए ये एक मिनट, ये सारी यूनिटें अपनी अपनी जगह है। ग्रामीण की समस्या अपनी जगह अलग है, शहर की समस्या अलग है, और ये तो ऊर्जा है कि जनता की समस्या के लिए चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, हर व्यक्ति तैयार है और ताकत के साथ जनता की आवाज उठा रहा है और एकजुटता के साथ, क्योंकि हमें दो यहाँ पे यूपी के अंदर एक साथ सारा काम करना, और इसीलिए हमने संगठन सृजन में भी हर जिले में एक डेडिकेटेड सीनियर लीडर भेजा है, जो हर ब्लॉक में जाके हर कार्यकर्ताओं से मिलके कहीं ना कहीं अपनी उनकी बात समझ के ऊपर अवगत करा के उसके ऊपर निर्णय लेंगे। छाता शुगर भी काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। मैं तो आपको डेलीगेशन गया किसानों से मिलने, फिर क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा छाता शुगर मिल को लेके कम से कम 15 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, लेकिन आपकी सरकार में बंद हुआ और हर चुनाव में मुद्दा होता है हमारी। देखिए, इस सरकार में बंद हुआ सवाल ये, आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं कि उस शुगर बिल को चालू करके, क्योंकि अभी 32 साल हो चुके, कितने साल हो चुके, 30-32 साल लगभग होने आ गए। हमारी सरकार 30-32 सालों से यहाँ नहीं है, और बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता बनाने का जिन्होंने काम किया, जो सिर्फ क्या नफरत फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, या फिर पिछली बार भी इन्होंने ये वादा करा था, उससे पिछले चुनाव में भी इन्होंने ये वादा करा था कि हम इस शुगर मिल को चालू करेंगे। क्या इन्होंने चालू करा? नहीं करा। जो वादे करके आए उन्हें पूरे नहीं करे, इसीलिए जनता मन बना चुकी है कि इन्हें सबक सिखाएगी, और कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन भी जाएगा, उन किसानों के साथ खड़ा भी होगा और किसानों की लड़ाई भी लड़ेगा। चलिए, सचिव कुणाल चौधरी जी यहाँ पे मथुरा वृंदावन पधारे हैं और महानगर कांग्रेस कमेटी की उन्होंने बैठक ली, और उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ की विभिन्न समस्याओं से आप लोगों को रूबरू कराया। कल आने से यहाँ पे पहली बार आने पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उनसे जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना करी, कांग्रेस की मजबूती और बहबूदी के लिए प्रार्थना करी, और मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करी कि जिस तरह मोदी योगी की सरकार जनता को कुचलने का काम कर रही है, जिस तरह जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, जिस तरह मंदिर मस्जिद के विवाद में डाल के जनता को कंफ्यूज कर रही है, चीनी की दामों बढ़ती हुई प्राइस से डेविएट करने का काम कर रही है, जनता के विभिन्न मुद्दों से हटाने का काम कर रही है, राम मंदिर के चंदा चोरी के मुद्दे से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, तमाम ऐसे काम कर रही है। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, नीट की परीक्षाएं जो बार बार इनके कैंसिल हो गए, 152 बार पर्चे इनके लीक हुए, उससे ध्यान मुद्दे हटाने की बात कर रही है। तो अब ये जनता के सामने एक्सपोज हो गए, इनकी दिन अभी इनकी समय आ गया है बिस्तर लपेटने का, और मोदी जी का थैला लेके जाने का समय आ चुका है। और इसी संदर्भ में हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, और बूथ लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष तक पुनर्गठन की बात हो रही है, एक एक कार्यकर्ता से बात की जा रही है। और ये मामला हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो देश के सबसे ताकतवर नेता है, वही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी की गले में हलक तक हाथ डाल रखा है, और मोदी और अमित शाह उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरे देश के छात्र उनके साथ हैं, आम जनता साथ है, गरीब लोग साथ हैं, वंचित लोग साथ हैं, नौजवान साथ हैं, और सत्ता का मामला परिवर्तन की तरफ करवट लेने लगा है। तो समझ लीजिए इनके राम नाम सत्य होने वाली है।